नमस्कार, न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बांदा जनपद में लगातार बढ़ रहा है यमुना नदी का जल स्तर। लोगों को आने जाने में नाव बनी सहारा। बांदा मध्य प्रदेश में हो रही धुआंधार बारिश के चलते यमुना और केन नदी, चंद्रावल नदी उफान पर लगातार बढ़ रहा है। जल स्तर वहीं केन नदी भी खतरे के निशान के पास पहुंच चुकी है और यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर है, तो वहीं जनपद के मैदानी इलाके हुए जलमग्न। बबेरू तहसील के क्षेत्र के मरका क्षेत्र के मजरा, मिर्जापुर और बैरफ आदि बने रपटे बाढ़ में डूब जाने से आवागमन हो रहा है अवरुद्ध। आवाजाही के लिए नाव बनी सहारा। लोगों को करना पड़ रहा है भारी दिक्कतों का सामना। वहीं मरका ग्राम प्रधान मुलायम सिंह यादव के द्वारा बताया गया है कि अचानक यमुना नदी में बाढ़ आने से अब हमारे क्षेत्र की फसलें जलमग्न हो गई हैं, जिसकी सूचना हमने प्रशासन को दे दिया है और ग्राम प्रधान के द्वारा लगातार लोगों के बीच जाकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किया जा रहा है। लोगों को जागरूक और बच्चों को बाढ़ के पानी से दूर रहने के लिए दिए जा रहे हैं निर्देश। लगातार हो रही बारिश से जिला प्रशासन बाढ़ से निपटने की तैयारियों में जुटा हुआ है। मरका में बनी बाढ़ चौकी से लगातार प्रशासन के द्वारा की जा रही है निगरानी। आइए देखिए पूरी खबर। स्तर बढ़ रहा है, इसको लेके फसल वगैरह का क्या किस प्रकार का नुकसान हुआ है यहाँ पे? जल स्तर बढ़ने से जो आसपास की जितने भी फसलें हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। जो भी किसान भाइयों ने अपनी अपनी फसल बोया था, कोई कुछ बोया कोई कुछ बोया, वो सारी फसलें जो है बाढ़ पानी भर जाने से सभी जो है नष्ट हो चुकी हैं। उसके लिए हमने प्रशासन को अवगत करा दिया है। उनके द्वारा जो है संबंधित जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके द्वारा ये अवगत कराया गया है कि जैसे जल स्तर कम होगा, अपने मूल अवस्था में नदी में पानी चला जाएगा, तो हम कर्मचारियों के द्वारा उसका जो है आकलन करवाएंगे, सर्वे कराएंगे। उसके आधार पर शासन द्वारा जो है उसका जो उचित मुआवजा होगा वो दिलाने की जो है कोशिश की जाएगी। जो है भरसक प्रयास रहेगा कि सभी किसानों को जो है जो उनकी फसल नष्ट हुई है उसका मुआवजा दिलाया जाए। ये हम शासन और प्रशासन दोनों से बार बार जो है मांग करते हैं। पिछले वर्षों भी जो है जब ऐसी दशाएँ आती रहीं तब भी हम बार बार जो है शासन को और प्रशासन को पत्र के माध्यम से मौखिक आधार पे पूरी तरह से जो उनको अवगत कराया है। किसान भाइयों का जो है कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हम लोगों को जो है सरकार द्वारा जो भी उचित मुआवजा मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिल पाया है। कुछ किसान भाई यहाँ खड़े हैं, उनसे आप बात ये कर सकते हैं जिन लोगों की ये फसल डूबी हुई थी, वो और आपको अधिक जानकारी दे पाएंगे। प्रधान जी, बात किया जाए तो मिर्जापुर आपके मजरा में लगता है, यहाँ पे कितनी आबादी है और किस प्रकार से प्रभावित हुआ है? मिर्जापुर में लगभग जो है 2000 आबादी है। ये आम रास्ता, मेन रास्ता बंद है, तो क्या साधन निकलने का? अब ये आम रास्ता बंद हो जाने से जितनी भी आबादी है वो सब आवागमन से प्रभावित है। उसके लिए एक नाव की व्यवस्था कराई गई है जिससे सीमित लोगों को बैठा करके इस पार से उस पार ले जाते हैं। प्रधान जी, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे दिख रहे हैं, तो उनको क्या किस प्रकार की व्यवस्था की गई कि बच्चे यहाँ पानी में न जा पाएँ? छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रशासन द्वारा यहाँ एक आदमी की गार्ड की व्यवस्था कराई गई है और वो लगातार बच्चों को हिदायत देते हैं कि पानी में जो है न जाएं। यदि पानी में जाएंगे कोई खतरा हो सकता है, तो खतरे को बचाने के लिए जो है बच्चों को बार बार मना किया जाता है कि आप पानी में न जाएं। क्या नाम है आपका? श्यामू। श्यामू, कहाँ के रहने वाले हैं? मिर्जापुर। जैसे यमुना नदी का जल स्तर बढ़ रहा है, बाढ़ आ गई है, किस प्रकार के व्यवस्था है और कैसे आते हैं आप? मेन रास्ते में तो पानी भरा हुआ है। बोट से और कैसी समस्याएं होती हैं? समस्या तो आई है, आने जाने को दिक्कत है, रास्ता है ही नहीं, तो बोट से तो आना ही पड़ेगा। तो पूरा गांव प्रभावित है? पूरा गांव। मेन रास्ते में क्या हो गया है? मेन रास्ता वो बनी ही नहीं है। मतलब ये जहाँ से रास्ता था तो का पानी भरा है का इसमें? हाँ, पानी भरा है, जमुना भरी तो है। जमुना जी भरी है। अच्छा, गाँव के चारों की तरफ से घिरी। लगभग कितने घर प्रभावित होंगे? कम से कम 10,000 3-4 गाँव।